में अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू 0 होती है 70 इंटू 10, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 700 न्यूटन। मतलब फोर्स वेइंग मशीन पर एक्सर्ट करेगी और वेइंग मशीन उतना ही नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरा, ये आदमी जो फोर्स वेइंग मशीन पर एक्सर्ट करता है वो भी लिफ्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। 700 प्लस 500। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स के वीडियो के साथ जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन, मौजे में? ओके। तो 11वीं 12वीं के बच्चे जो नीट और जेईई की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीईटी के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। ऐसा प्रॉब्लम, जिस टाइप के प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सब बातें मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो आप ये सब बातें ध्यान से सुनेंगे। और इसी तरह के आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसको मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है ताकि मैं टाइम सेव कर सकूं, और मैंने एक फिगर भी निकाली हुई है जो आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रही है। तो पहले थोड़ा मैं आप लोगों को प्रॉब्लम एक्सप्लेन करके दे देता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि जब तक हमको सवाल ही समझ में नहीं आता तब तक हम जवाब कैसे दे सकते हैं। तो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पहली बात यह है कि हमको सवाल जो है वो ठीक से समझ में आना जरूरी है, जिसके लिए पहले तो हमको सवाल ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो चलो पहले सवाल को समझते हैं। यहां पर फिगर को मैं एक्सप्लेन कर दूं तो यहां पर ये एक लिफ्ट है, जिस लिफ्ट के अंदर ये आदमी है और इस आदमी ने इस रस्सी को कस के पकड़ के रखा हुआ है। ये रस्सी जो है ये इस लिफ्ट में से इस पुलीज के ऊपर से पास ओवर होते होते इस छत को, इस रूफ को सपोर्ट की गई है। मतलब ये लिफ्ट जो है वो इस रस्सी के मदद से ही सपोर्टेड है इस छत को, और अगर इस आदमी ने इस रस्सी को कस के पकड़ के रखा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में ये लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी रह सकती है। रहेगी ही ऐसा नहीं, क्योंकि सोचिए क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है। आप जानते हैं मैं हमेशा कहता हूं साइंस इज अ कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट। तो सोचिए, अगर इस आदमी ने इस रस्सी को हाथ में से छोड़ दिया तो क्या होगा? आप जानते हैं कि जैसे ही आदमी इस रस्सी को हाथ में से छोड़ देगा, वो लिफ्ट आदमी को लेकर या फिर आदमी लिफ्ट को लेकर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब नीचे गिरेगा तो ये पुली लिफ्ट के साथ नीचे गिरेगी। ये पुली तो इस छत को वहीं पर लटकी हुई रहेगी और ये रस्सी भी जो है वो भी छत को लटकी हुई रहेगी। तो समझ में आया? ओके। तो अब हमको प्रॉब्लम में क्या क्या करना है, देखिए यहां पर यह कहा गया है कि 70 किलोग्राम का एक आदमी, 70 किलोग्राम जिसका मास है, ऐसा एक आदमी स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है लिफ्ट के अंदर। कितने मास के लिफ्ट के अंदर? 50 किलोग्राम के, 50 किलोग्राम लिफ्ट का मास है। 50 किलोग्राम मास के लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन के ऊपर एक 70 किलोग्राम का आदमी जो है वो खड़ा है। ऑफ कोर्स आगे, और वो पुल्स ऑन द रोप विच सपोर्ट द लिफ्ट, और वो आदमी रस्सी को खींच रहा है जो रस्सी लिफ्ट को सपोर्ट करती है। और हमको निकालना है, देखिए हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है फाइंड द फोर्स विथ विच द मैन शुड पुल द रोप टू कीप द लिफ्ट स्टेशनरी। मतलब आदमी ने रस्सी को कितने फोर्स से नीचे खींचना चाहिए ताकि लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी रहे, ये हमको निकालना है। और इसी के साथ हमको निकालना है फाइंड द वेट ऑफ द मैन एज शोन बाय द वेइंग मशीन। मतलब वो वेइंग मशीन आदमी का कितना वेट उस कंडीशन में शो करेगी, ये भी हमको निकालना है। मतलब आदमी लिफ्ट को स्टेशनरी रखने के लिए रस्सी को कितने फोर्स से नीचे खींचेगा, ये निकालना है। और एक पर्टिकुलर फोर्स से रस्सी को नीचे खींचने के बाद में लिफ्ट अगर स्टेशनरी रहती है तो ऐसे कंडीशन में वो वेइंग मशीन आदमी का कितना वेट शो करती है, ये भी निकालना है। तो चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो एक बात याद रहे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो ऐसे सिचुएशन में अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू 0 होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आप याद रखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे और कौन कौन से फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं इसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले हम आदमी के लिए सोचेंगे। तो लेट्स से ये आदमी के लिए मैं यूज कर रहा हूं। अब सोचिए कि आदमी जो मैन है उसका अपना वेट कितना है।
तो आप जानते हैं कि वेट ऑफ द मैन इज इक्वल्स टू होगा मास ऑफ द मैन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ द मैन 70, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, 70 इंटू 10, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 700 न्यूटन। मतलब आदमी का वेट कितना होगा बच्चों? 700 न्यूटन। साथ ही में लिफ्ट का भी वेट निकाल लेते हैं, उसका भी काम पड़ेगा। अब लिफ्ट का वेट अगर हमको निकालना है तो आप जानते हैं कि मास ऑफ द लिफ्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ द लिफ्ट जो है वो 50 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, 50 इंटू 10, तो लिफ्ट का जो वेट हो गया वो हो गया 500 न्यूटन। आगे बढ़ेंगे। अब आदमी के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो आप जानते हैं कि आदमी को उसका वेट नीचे खींचेगा। अब आदमी का वेट कितना है? अभी अभी हमने निकाला 700 न्यूटन। आदमी का वेट अभी अभी हमने निकाला था 700 न्यूटन। और कौन कौन से फोर्सेस आदमी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे? बस सिर्फ एक ही, कौन सा? उसका अपना वेट। अब आदमी के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? तो दो फोर्सेस आदमी के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे। सोचिए, आदमी ने जब रस्सी को कस के पकड़कर नीचे खींचा तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रस्सी भी आदमी को ऊपर खींचेगी, रस्सी में एक टेंशन जनरेट हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये टेंशन जो है वो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक्ट होगा और टेंशन जो है वो थ्रू आउट द रस्सी, थ्रू आउट द रोप बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। मतलब यहां से लेकर तो यहां तक उस रोप में टेंशन जो है वो टी ही रहेगा। अब इस पॉइंट पर टेंशन टी यहां पर एक्ट होगा, यहां पर एक्ट होगा टी, यहां पर एक्ट होगा टी और यहां पर भी एक्ट होगा टी। तो अब आदमी के लिए अगर सोचेंगे तो आदमी को रस्सी ऊपर खींच रही है टी इतने फोर्स से, तो आदमी के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में टी, और दूसरा वेइंग मशीन भी आदमी को ऊपर पुश कर रही है नॉर्मल रिएक्शन जो भी है उससे। तो इसका मतलब आदमी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट होगी एन। अब आदमी एक ही जगह पर स्टेडी है, आदमी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 700 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है एन और टी, और फिर भी आदमी अगर स्टेडी है तो इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि n प्लस टी मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? 700। n प्लस टी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 700, राइट। अब देखिए यहां पर एक बात ये सोचिए कि वैसे तो आदमी का अपना वेट 700 न्यूटन है और आदमी ने जब रस्सी को टी इतने फोर्स से नीचे खींचा तो रस्सी ने भी आदमी को टी इतने फोर्स से ऊपर खींचा। तो फिर ये टी अगर आप उधर ले जाओगे तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 700 माइनस टी होगा। ये बात याद रखना, n इज इक्वल्स टू 700 माइनस टी इतना होगा, क्योंकि अगर आदमी रस्सी को खींचेगा ही नहीं तो आदमी की बॉडी पूरा उसका वेट जितना है उतना फोर्स वेइंग मशीन पर एक्सर्ट करेगी और वेइंग मशीन उतना ही नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी और वेइंग मशीन उस कंडीशन में आदमी का एक्चुअल जितना वेट है उतना ही वेट शो करेगी। लेकिन आदमी ने रस्सी को नीचे खींचा हुआ है तो रस्सी ने आदमी को ऊपर खींचा। जैसे सोचिए कि आदमी का वेट था 700 न्यूटन लेकिन रस्सी आदमी को खींच रही है टी इतने फोर्स से ऊपर, तो फिर आदमी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा? 700 माइनस टी। अब ये 700 माइनस टी इतना फोर्स जो आदमी के ऊपर एक्ट हो रहा है वो फोर्स वेइंग मशीन पर गिरेगा, तो वेइंग मशीन उतनी ही रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। तो वेइंग मशीन यहां पर रिएक्शन प्रोवाइड करेगी n इज इक्वल्स टू 700 माइनस टी। तो वो वेइंग मशीन रीड कितना करेगी? उतना ही रीड करेगी ना जितना फोर्स वेइंग मशीन पर गिर रहा है। अब वेइंग मशीन पर कितना फोर्स आदमी के बॉडी का गिर रहा है? 700 माइनस टी। इसका मतलब वेइंग मशीन कितना वेट शो करेगी आदमी का? 700 माइनस टी विच इज नथिंग बट द n। तो ये बात याद रखना, मतलब आदमी का वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स है 700 माइनस टी और उतनी ही रिएक्शन है वेइंग मशीन की, तो वेइंग मशीन वेट शो करेगी 700 माइनस टी और आदमी का कितना वेट वेइंग मशीन पर होगा? 700 माइनस टी। चलो अब लिफ्ट के बारे में सोचते हैं। तो लेट से ये लिफ्ट है, अब लिफ्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो लिफ्ट का वेट एक्ट होता है, वो लिफ्ट का वेट कितना है? हमने निकाला था 500 न्यूटन। दूसरा, ये आदमी जो फोर्स वेइंग मशीन पर एक्सर्ट करता है वो भी लिफ्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब आदमी लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट में कितना फोर्स एक्सर्ट करता है? 700 माइनस टी। 700 माइनस टी मतलब कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? n। तो इसका मतलब n इतना फोर्स लिफ्ट के अंदर एक्ट होगा आदमी का। मतलब दो फोर्सेस लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। कौन कौन से? एक तो उसका वेट और दूसरा आदमी ने वेइंग मशीन पर जो फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है 700 माइनस टी विच इज नथिंग बट द n। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट के ऊपर फोर्सेस एक्ट होंगे 500 और n। अब अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लिफ्ट के ऊपर एक्ट होंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में देखो इन दो रस्सियों से ये लिफ्ट सपोर्टेड है,
ये रस्सी लिफ्ट को ऊपर खींच रही है टी, और ये रस्सी का पार्ट लिफ्ट को खींच रहा है ऊपर टी, तो इसका मतलब लिफ्ट के ऊपर के डायरेक्शन में टोटल फोर्स एक्ट होगा ट्वाइस टी, और लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तो ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस टी माइनस 500 माइनस एन इज इक्वल्स टू 0। ट्वाइस टी को हमने प्लस लिया, 500 और एन को हमने माइनस लिया, क्योंकि ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में है। और अब अगर हम ट्वाइस टी माइनस एन इज इक्वल्स टू 500 अगर ऊपर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस। तो अब हमको दूसरा इक्वेशन मिला, ट्वाइस टी माइनस एन इज इक्वल्स टू 500। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं एन प्लस टी प्लस ब्रैकेट में ट्वाइस टी माइनस एन इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे, 700 प्लस 500। अब देखो प्लस एन माइनस एन हो जाएगा कैंसिल, टी प्लस ट्वाइस टी मतलब हो जाएगा थ्राइस टी। थ्राइस टी इज इक्वल्स टू होगा 700 प्लस 500। 700 प्लस 500 इज नथिंग बट द 1200, और इसी के ऊपर से टी इज इक्वल्स टू होगा 1200 अपॉन 3, और 1200 अपॉन 3 मतलब किया कैलकुलेट 400, और इसीलिए T इज इक्वल्स टू होगा 400 न्यूटन। तो इतने फोर्स से आदमी रस्सी को नीचे खींचेगा तो जाकर लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी रहेगी। हमने स्टेशनरी कंडीशन को लॉ अप्लाई किया था। अब आदमी कितना फोर्स वेइंग मशीन पर एक्सर्ट कर रहा है, आदमी की बॉडी कितना फोर्स वेइंग मशीन पर एक्सर्ट कर रही है, 700 माइनस टी विच इज नथिंग बट द एन। तो फिर वेइंग मशीन जो वेट शो करेगी आदमी का वो होगा n इज इक्वल्स टू 700 माइनस टी। तो 700 माइनस टी इज नथिंग बट द 400। तो वेइंग मशीन आदमी का वेट शो करेगी 700 माइनस 400, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 300 न्यूटन। तो दिस इज नथिंग बट द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन ऑफ दैट मैन। तो प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। तो देखिए बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग को कूल रख के हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, और एक जनरल कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसी तरह से आप दिमाग को ठंडा रख के लॉज को अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट को ठीक से सोचेंगे, एनालिटिकल थिंकिंग प्रॉपर करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग प्रॉपर करेंगे, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैं आप लोगों को मदद करूंगा। तो ये मदद आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स के वीडियो के साथ जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। पढ़ाई करते रहो और अपने करियर को बनाओ। बाय बाय।